हेलो हाय गाइस। मेरे 12 से 16 साल के टीनेजर, आज मैं आपको एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पर कि जैसे हमने कोई संख्या ले ली 8, 24, 32। 8, 24, 32, 8 के सामने 1 × 2 × 2 × 2, इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर कर लिए। या ऐसे कर सकते हैं हम 8 के फैक्टर 2 से भाग करके, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसके मतलब भाग देते रहते हैं। जब 1 आ जाता है तो उसके संख्या के खंड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं गुणनखंड। तो जैसे हमने 8 के गुणनखंड लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके 24 के गुणनखंड हो जाएंगे, फिर 32 के गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये जोड़ा बने, वो भी ये जोड़ा बन गया, ये जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए। अब रह गया 3। 3 के नीचे हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 3 के नीचे अगर 3 आता तो हम 3 लिख देते, और 3 नहीं है तो 1 लिख दो, जिससे कि उस संख्या के गुणनफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आगे जैसे 32 था तो 1 × 2 × 2 × 2 8, 8 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार से फैक्टर ये हम दिखा सकते हैं। 2 भागफल दिया हमने, 2 से 16 आया, 16 को भागफल दिया 2 से 8 आया, 8 को 2 से 4 आया, 4 को 2 से 2 आया, और 2 को 2 से 2 आया। इस प्रकार से हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी आपके जो गुणनखंड आए हैं उनको इकट्ठा करके हम लिख देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसकी गुणा कितनी आई। तो 1 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, दूनी 48, दूनी 96। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी संख्या 96। तो 96 वह संख्या है जिसको कि हम 8, 24 और 32 से डिवाइड कर सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त में जितनी गुणनखंड जिनके जोड़े बने हों या ना बने हों, उनकी गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी लघुत्तम समापवर्त लासा कहलाती है। इस प्रकार से हम लासा को या लघुत्तम समापवर्त को परिभाषित कर सकते हैं। दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। इस प्रकार से इनके टुकड़े कर लो, या इस प्रकार से इनके खंड कर लो। खंड या टुकड़े या फैक्टर एक ही चीज होती है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या होता है? जैसे किसी भी सवाल में अगर हमारे पास कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हों, तो उनसे हम महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे कि हमारे पास संख्या है 12, 24 और 48। तो 12, 24, 48 ये संख्याएं हैं, इनके आप गुणनखंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 के ये कर दिए हमने, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2। अब 24 के कर लेते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, और 2 × 6 = 12, और 2 × 3 = 6, और 3 × 1 = 3। इस प्रकार से 48 के कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 12 के हमने गुणनखंड किए 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी प्रकार 24 के 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ये 24 के आ गए। इसी प्रकार 48 के 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से ये हमारे 48 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे हम सीधा एक अनुमान लगा लेते हैं, ये देखते हैं कि कौन से हमारे पेयर बन रहे हैं, कौन सी जोड़े बन रहे हैं। जैसे जोड़ा बनना हमारा एक का तो है ही, कॉमन है सब में। बाकी देख लेते हैं कि 2 हर संख्या के गुणनखंड में आ रहा है, फिर दोबारा भी 2 हर संख्या के गुणनखंड में आ रहा है, फिर देखते हैं 3 को, 3 भी हर संख्या के गुणनखंड में आ रहा है। तो यहाँ पे बस देखने वाली और करने वाली और सोचने वाली यही बात है कि जिस संख्या का जोड़ा बन जाए या जो संख्या सभी में विद्यमान हो, उसी संख्या को यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा हो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारा 12। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या समावर्त होता है। इस प्रकार से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्त को परिभाषित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमने आपको समझाया कि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, इनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। लघुत्तम समावर्त मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समावर्त या HCF इसको कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लघुत्तम और महत्तम समावर्त को निकालना सीखे। अब इनको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे अभी देखते हैं, एक सब क्वेश्चन के एक प्रश्न के माध्यम से। ठीक, हाँ हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न में दिया है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 25 है और लघुत्तम समापवर्त 220 है, ये दिखाई दे रहा हो। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त हमने निकालना सीख ही लिया। अब इसका एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा, ये सूत्र होता है। और जो हमें संख्या निकालनी है उस संख्या को हम मान लेते हैं x, माना दूसरी संख्या x है। अब इस फार्मूले में हम लगा देते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो यहाँ पे आपको संख्या दी है 2 संख्याओं को, 2 संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है 100, तो यहाँ पे 100 और दूसरी संख्या मानी हमने x, तो 100 गुणा x बराबर लासा 220 गुणा मासा 25। तो इस प्रकार से कोई भी अगर हमारे यहाँ पे गुणा में संख्या है और उसे दूसरी साइड में ले जाते हैं तो उसमें भाग में पहुंचा देते हैं। तो 220 गुणा 25 को हम यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे और ये 25 से 100 कट जाएगा, 25 का 100 और 4 से ये कट जाएगा 220, 4 पंजे 20 और 2 बचे 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से x बराबर 55 आ गई और यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी जो हमने मानी थी x। जब x बराबर 55 आया तो x ही हमने माना था कि माना दूसरी संख्या x है, तो x की वैल्यू निकल आई। तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारी दूसरी संख्या होगी।